मैं अपना लेसन नंबर 7 लेके हाजिर हूँ, जिसका टॉपिक है व्हाट आर द रेड फ्लैग्स एट द टाइम ऑफ सर्चिंग जॉब्स इन एक्टिंग कैरियर। आप एक्टिंग कैरियर में जॉब सर्च करते हैं तो आपको क्या क्या रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं जिससे आप वहां से हट सकते हैं। तो पहली चीज, जब आप जॉब सर्च करते हैं और कोई कास्टिंग डायरेक्टर यदि आपसे रजिस्ट्रेशन अमाउंट मांगता है तो ये फर्स्ट रेड फ्लैग है, आप वहां से हट जाएं। आप बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट ना दें, क्योंकि कोई भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट स्टार्टिंग में नहीं दिया जाता है। यदि कहीं आपको रोल मिलता भी है तो रोल मिलने के बाद जब आपका सैलरी आता है तो उसमें से कुछ परसेंटेज कास्टिंग डायरेक्टर्स और कोऑर्डिनेटर्स रखते हैं। ये बात सही है कि कास्टिंग डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर्स पैसा रखते हैं, लेकिन वो पैसा तब दिया जाता है जब आपको पेमेंट आपके वर्क का मिल जाए, तब उसमें से वो वर्क का पेमेंट लेते हैं। सेकेंड थिंग, आप कहीं पे जाते हैं मान लो ऑडिशन देने और कोई आपको कहता है कि नहीं संडे को ऑडिशन है या वहाँ को ऑडिशन है, तो बी अवेयर, ज़्यादातर ऑडिशन जो होते हैं वो वर्किंग डेज में ही होते हैं। तो आप कंफर्म कर लें जहाँ आपको बुलाया जा रहा है वो एक्चुअल प्रोडक्शन हाउस है भी कि नहीं है। थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है स्पेशली लड़कियों के लिए कि आप कहीं कास्टिंग डायरेक्टर के पास जा रहे हैं कोई ऑडिशन देने और यदि वो डबल मीनिंग बात करता है या क्लियर नहीं करता है रोल के प्रति, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। या वो आपको बोलता है कि आपको रोल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा या मुझे बहुत बोल्ड एक्ट्रेस चाहिए, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि आपको गलत दिशा में कास्टिंग किया जा रहा है, आपको गलत चीज़ के लिए कास्टिंग किया जा रहा है। तो आप क्लियरली वहाँ पे मना कर दें और जल्द से जल्द उस ऑफिस को छोड़ दें वहाँ से और दोबारा वहाँ विजिट ना करें। नेक्स्ट चीज, कास्टिंग करते वक्त गर्ल्स के लिए स्पेशली बोलेंगे, जब भी आप किसी ऑडिशन के लिए जाते हैं तो प्लीज़ आपके आसपास रहने वालों को बता के जाएं कि भाई आप फला फला जगह पे ऑडिशन देने जा रहे हैं और इतने बजे वो ऑडिशन और ये जाए, जिससे कभी आप किसी परेशानी में फंस जाएं तो जो आपके रूममेट हैं या आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको हेल्प पहुंचा सकें। क्योंकि मुंबई में कास्टिंग काउच होना एक आम बात है और बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो यहाँ एक्टर बनने आए थे लेकिन एक्टर नहीं बन पाए, तो उनने एक तरह से यही धंधा खोल लिया, वो अपना फेक कास्टिंग डायरेक्टर का इंस्टा बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं और वहाँ पे आप लोगों से प्रोफाइल मांगी जाती है और आप लोगों को मिसयूज करने के लिए बुलाया जाता है और आप फंस जाते हैं। कई बार किसी लोगों के पैसे फंस जाते हैं, कई बार लड़कियां जो होती है वो एक्सप्लॉइट हो जाती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि जब भी डील हो रही है आपकी किसी रोल के लिए तो क्लियर बोलें, क्रिटेरिया को बहुत ध्यान से समझें और कभी भी यदि आप रोल के लिए जा रहे हैं ऑडिशन देते वक्त किसी भी डायरेक्टर को या कास्टिंग डायरेक्टर को ये ना बोलें कि सर रोल के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ये कुछ भी शब्द आपको किसी दिन बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। तो बोलते टाइम अपना भी स्पष्ट रखें कि सर रोल के अकॉर्डिंग मैं ये क्राइटेरिया में ही सिर्फ काम करूंगी। यदि आपको बोल्ड सीन नहीं करना है, यदि आपको छोटे कपड़े नहीं पहनना है तो आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में लड़कियों का सबसे पहले ब्रेन वॉश यही आके किया जाता है, यदि आप बोल्ड सीन नहीं देंगी, यदि आप छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी तो आपको बड़े रोल नहीं मिलेंगे। तो एक चीज़ आप भी मुझे बताइए, आज की हीरोइन है ठीक है बोल्ड सीन करती है, पुराने ज़माने की हीरोइंस को यदि आप देखें तो जुम्मा जुम्मा कोई एक दो हीरोइन होगी जिनने कभी बोल्ड सीन दिए होंगे, मैक्सिमम तब भी फिल्में बनती थी और तब भी रोल होते थे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम खुद लड़कियों ने ही शुरू किया कि हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हम बोल्ड सीन देने को तैयार हैं या छोटे कपड़े पहनने को तैयार हैं, इसलिए लोग पहनाने लगे। यदि सारी लड़कियां मना कर दें कि भाई हम वो सीन देंगे नहीं तो कोई भी इंडस्ट्री में आपको जबरदस्ती कपड़े नहीं पहना सकता छोटे। तो ये चीज़ आप डिमांड में रखिए अपने दिमाग में बहुत क्लियरली कि आपकी फर्स्ट डिमांड ये होनी चाहिए भाई मुझे बोल्ड सीन नहीं करना है या मुझे इंटीमेट सीन नहीं करना है। तो ये आपकी चॉइस रहेगी, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। यदि आपका ही माइंड सेट है कि भाई आप कंफर्ट हैं ऐसा सीन करने को तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, कभी भी कोई भी बड़ा अमाउंट फिल्म के लिए ना दे दे। कोई आपको बोले मैं आपको को प्रोड्यूसर बना रहा हूँ और बड़ा रोल चाहिए तो इतना पैसा देना पड़ता है, या वहाँ फला फला जगह होटल में आकर आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, मैं हीरो से मिलवाऊंगा, मैं डायरेक्टर से मिलूंगा, तो प्लीज़ ऐसी जगहों पे ना जाएं। क्योंकि कोई भी डीलिंग जो होती है वो प्रोडक्शन हाउस में ही होती है और बाकायदा आपका पहले स्क्रीन टेस्ट होता है, लुक टेस्ट होता है, फिर एग्रीमेंट साइन होता है और तब आपको वर्क पे बुलाया जाता है। डायरेक्ट ऐसे कोई वर्क पे नहीं बुलाता। नेक्स्ट पॉइंट और ज़्यादा दिमाग में रखने का पॉइंट है वो है एग्रीमेंट, कि जब आप रोल के लिए फाइनल हो जाते हैं और आप रोल के लिए एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उस टाइम विशेष ध्यान रखें कि उसके क्लॉज जो है वो बहुत अच्छे से पढ़े। कभी भी हड़बड़ी में ये ना करें अरे सर मुझे तो फेथ है, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे काम दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उस टाइम खुशी में रहते हैं तो आप सोचते हैं अरे सामने वाला बहुत अच्छा कर रहा है, तो ऐसा कभी ना करें।
आप पूरी क्लॉज को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही एग्रीमेंट पेपर साइन कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपने बगैर पढ़े एग्रीमेंट पेपर साइन कर दिए तो फ्यूचर में ये आपके लिए कभी कभी हानिकारक हो सकता है कि कोई क्लॉज आपको पता ना हो और बाद में ये दिक्कत भरा हो। क्योंकि मोस्टली क्लॉज में ये दिया रहता है कि आप मैरिज नहीं कर सकते हैं या प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं जब आप एक्टिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से लड़कियों को पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरह लड़के भी जो क्लोज है उसको बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि कई बार जो कास्टिंग डायरेक्टर्स रहते हैं या जो डायरेक्टर्स रहते हैं वो इन क्लॉज पे साइन कराते हैं कि आप एक सीरियल करते वक्त दूसरा सीरियल नहीं कर सकते, या जब तक आप उस प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं आप और किसी के साथ काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देखनी है। और कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्या होता है कि यदि वो आपको लॉन्च करते हैं तो उनका एक क्राइटेरिया लिखा होता है कि अभी तो वो फिल्म में आपको कास्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में आप जितना भी काम करेंगे उसका 20% आपको उनको देना पड़ेगा। तो ये क्लॉज भी बहुत अच्छे से देख लें, एक तरह से लाइफ टाइम के लिए आप बदवा मजदूर ना बन जाए कि भाई आप जितना भी कमाएंगे उसका 20% आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट पेपर बहुत सोच समझ के साइन करें, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आपको मेरा लेसन नंबर 7 अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और इस जानकारी को अपने पास रखते हुए आई होप आप किसी भी स्कैम में नहीं फंसेंगे और इजीली अपना वर्क फाइंड आउट